हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 9 स्टार्ट हो चुका था और लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चल रहा था। ठीक है। और क्लास 10th फॉलो की जा रही है, साइंस बुक फॉलो की जा रही है और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है। और ये 3rd लेक्चर है। ठीक है। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन। और टॉपिक का नाम आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर ज्वाइन कर लें। आपको सारे वहां पे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। और भी जैसे ही ज्वाइन करोगे तो जो भी लेक्चर आएंगे उनका लिंक मिलेगा और भी बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, ये भी कल कंप्लीट हुआ ये वाला। ठीक है। अब हम लोग आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है। तो देखो क्या होता है कि हमने बोला था कि इमेज किसे कहते हैं। इमेज वैसे लाइंस को बोला जाता है जो कि ऑब्जेक्ट से निकला हुआ 2 रेज जो कि या तो एक्चुअली मीट करे या तो वर्चुअली मीट करे। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे इमेज। अब ये मान लो मिरर हुआ, मिरर के पीछे पॉलिश्ड सरफेस रहता है। अब हम लोग को यही पढ़ना है कि प्लेन मिरर में हम लोग किस टाइप से इमेज बनता है। ठीक है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं प्लेन मिरर होता क्या। प्लेन मिरर वैसे मिरर को कहते हैं जो कि पूरा प्लेन हो, एक पूरा फ्लैट सरफेस, जैसे कि आईना। ठीक है। आईना जो आप लोग शीशा देखते हो ना, तो वो भी प्लेन मिरर ही आता है। ठीक है। ये हुआ प्लेन मिरर, ये सीधा है और ये उस पे पीछे पॉलिश्ड किया हुआ है, यानी कि पेंट मारा हुआ है। ठीक है। ये मान लेते हैं कि ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे लाइन को बोला जाता है कि इमेज वो मिरर को 2 इक्वल पार्ट में या फिर बांट सके, उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मान लो कि यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा, वो ऑब्जेक्ट हो तुम। ठीक है। या फिर कुछ भी रखो, फुटबॉल रखो, बॉल रखो, कुछ भी रखो। अब क्या होता है कि मैंने बताया था उससे कितने रेज निकलते हैं, उससे मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, जितना शब्द हो सके उतना बोल दो, उतना रेज निकलती हैं। बट हमें चाहिए कितना? मिनिमम 2 चाहिए। मिनिमम 2 चाहिए। मिनिमम 2 लाइट रेस अगर मीट कर रही हो तो उसे हम लोग बोला जाएंगे इमेज को। अब देखो इससे लाइट रेस चली तो देखो पहला लाइट रेस पैरेलल चली। ठीक है। अब याद करो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि जिस पॉइंट पे गिरी वो उसी पॉइंट पे रिटर्न हो जाएगी। तो मान लो ये पैरेलल थी तो ये नॉर्मल बना, ये नॉर्मल बन गया। अब जब ये नॉर्मल बना तो नॉर्मल पे क्या होता है कि जिस पॉइंट पे आई वो उसी पॉइंट पे रिटर्न हो जाएगी। क्यों? एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां कितना हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पे आया, उसी डिग्री पे रिटर्न हो गया। क्लियर? ये लाइट रेस था, यहां से चला, वो उसी लाइट रेस पे रिटर्न हो गया। ठीक है। ये पहला लॉ। अगर मान लो मैंने यहां पे पोल पे इंसिडेंट कराया और ये बना थीटा। ठीक है। दूसरा लाइट रेस मैंने यहां किस पे भेजा? पोल पे। अब देखो पोल पे यहां पे भी बना, यहां पे भी लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन यूज होगा। यहां एंगल आई कितना है? थीटा डिग्री। तो ये रिफ्लेक्टेड कितना डिग्री पे होगा? मैं कलर 1 मिनट के लिए चेंज कर देता हूं। तो रिफ्लेक्टेड कितना डिग्री पे होगा? वो भी होगा थीटा डिग्री पे। कोई दिक्कत? अब तुम नोट करोगे कि ये तो इधर चल दिया ना, ये तो इधर चल रहा है, चलता जा रहा है। और ये अब तुम्हारा नोट करोगे कि ये जो लाइट है वो इधर चलता जा रहा है। क्या ये दोनों कभी आपस पे मीट करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, नो चांस कि ये दोनों कभी लाइट एक दूसरे पे कभी मीट भी कर पाए। तो मीट कहां करेंगे भैया? तो देखो
जब लाइट रेज नहीं मीट कर रहे हैं तो उसी को तो वर्चुअल इमेज बोला जाता है ना। याद आया कुछ? तो हम लोग पिछला लेक्चर पे यही तो पढ़ रहे थे। तब हम लोग यहाँ पे पीछे डायग्राम पे इमेजिन करते हैं कि ये कहीं ना कहीं पीछे मिल रहा होगा। ठीक है, ये हमने बनाया इसका। एक मिनट में इसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा डॉटेड लाइन चली गई है, उसको मैं इरेज मार दूं। ये चली गई और ये मैंने मान लिया कि ये जो लाइट रेस है वो कुछ ऐसे जा रही होगी। ठीक है, अब यहां पे आपका इमेज बन गया। यहां पे आपका इमेज बन गया, ये इमेज यहां बन गया। तो कुछ ऐसे बनती है, यानी कि पहला लाइट रेस पैरेलल भेजा, पैरेलल भेजा यानी कि ये इसके पैरेलल है, तो यानी कि ये इसके बीच में नॉर्मल ये ही हो गया, खुद ये नॉर्मल हो गया। और जब नॉर्मल हो गया, नॉर्मल क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर से 90 डिग्री। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यानी यहाँ 90 डिग्री, यानी ये भी 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री है तो याद रखो, नॉर्मल से याद रखो कि नॉर्मल से जब भी कोई लाइट रेस आती है वो नॉर्मल पे ही चली जाती है। जैसे कि मान लो कि तुमने एक लाइट मिरर लिया, अब मिरर को एकदम सीधा यहाँ पे लाइट गिराओ, एकदम सीधा गिराना, तुम देखोगे कि जिस डायरेक्शन मारोगे वो तुम्हारा उसी साइड से निकलेगा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा मिनिमम 2 लाइट रेस चाहिए होता है। ये कुछ ऐसा इमेज बनता है इस पे, प्लेन मिरर पे। क्लियर? अब हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं कि आखिर यहाँ पे कैसे हो रहा है। तो देखो लाइट रेस, ये मिरर हुआ, यहाँ से ये टकराई। ठीक है, अब यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा कि ये रिटर्न चली गई। देखो यहाँ पे इधर मार्किंग किया हुआ है, रिटर्न चली गई। दूसरा लाइट रेस हमने किस पे भेजा? पोल पे। अब पोल पे यहाँ थीटा बनेगा, तो ये थीटा से रिफ्लेक्टेड भी होगा, क्योंकि ये तुम्हारा जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक्ट एज अ नॉर्मल। जब ये नॉर्मल के थ्रू एक्ट करेगा तो ये थीटा डिग्री से अगर इंसिडेंट हुआ है तो रिफ्लेक्टेड भी थीटा डिग्री से होगा। तब हमने देखा कि ये दोनों तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ये तो कभी आपस में मिलेगा ही नहीं, तो इधर इमेज बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो इमेज कहाँ बनेगा? जस्ट पीछे बन रहा होगा। तो हमने इसे वर्चुअली मीट करवाया और हम लोगों ने इसे देखा कि ये तो पीछे मिल रहा है। और जब ये पीछे मिल रहा है तो इमेज हमारा कहाँ बना? जस्ट पीछे, बियॉन्ड द मिरर। तो ये कुछ हमारा इमेज कैसे बनता है? प्लेन मिरर पे कुछ ऐसा बनता है। अब देखते हैं कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बाय प्लेन मिरर्स। पहला तो ये वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल मतलब वर्चुअल इन द सेंस कि ये जो इमेज है वो रियल बन रहा है क्या? देखो तो रियल लाइट तो इधर भाग गई है ना, रियल लाइट तो मिल भी नहीं रही। तो ये कैसा बन रहा है? हम लोग इमेजिन करके यहाँ बना रहे हैं कि अच्छा ये मिरर के पीछे बन रहा होगा। ठीक है, तो ये पहला कैसा बना? वर्चुअल बना। कैसा बना? पहला तो ये वर्चुअल बना। दूसरा इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। देखो इमेज का अलाइनमेंट देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये भी अलाइनमेंट देखो, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ऐसा थोड़ी बना है कि इमेज यहाँ कहीं बना ऐसा उल्टा, ये तो नहीं बना ना। तो जब ये ऐसा बना ही नहीं तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के उल्टा बोलेंगे। ठीक है, इरेक्ट बना। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब तुम देखोगे कि जो इमेज का ऑब्जेक्ट है, साइज है, वो इक्वल है, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इमेज का साइज के बराबर है। बिल्कुल जितना हाइट का, अगर ये 5 सेंटीमीटर का इमेज होगा, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होगा, तो इमेज भी कितना सेंटीमीटर का बनेगा? 5 सेंटीमीटर का। क्लियर? Image formed as a behind mirror in front of it. Image is formed as far as behind the mirror object in the front of it. यानी कि जितने डिस्टेंस, यानी कि सीधा बोल रहा है कि ये B से लेके O का डिस्टेंस और O से लेके B का डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होगी। ठीक है, अब बोलोगे भैया थिकनेस तो बहुत कम होता है। ऐसा प्रतीत होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो लगभग बराबर है। ठीक है, तो ये तीसरा लॉ ये हमारा ये कहता है कि इमेज का डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का हाइट इक्वल टू ऑब्जेक्ट का हाइट। ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है? अभी मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाता हूं। देखो
ये लैटरली इन्वर्टेड बनेगा। लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है, जैसे कि मान लो ये मिरर था, तुमने यहाँ खड़ा हुआ, तुम्हारा परछाई मतलब तुम्हारा इमेज कुछ यहाँ पे बना, ठीक है, सेम साइज सेम इक्वल। अब थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, इमेजिन करो दोनों सेम साइज का है, ठीक है। अब क्या होगा कि दोनों सेम साइज के हैं, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लैटरल इन्वर्सन। तुमने जब ये हाथ को उठाया तो तुम्हारा ये वाला हाथ उठेगा, ठीक है, बट थिंक कि तो ये देख इस साइड रहा है और ये देख इस साइड रहा है, ठीक है। और जब तुम इसका डायरेक्शन जस्ट इमेजिन करो कि ये इधर पॉलिश सरफेस हो गया, जस्ट थिंक करो कि अगर ये इसको मैं थोड़ा सा टर्न करा दूं, ऐसे थोड़ा सा इसे घुमा दूं इस डायरेक्शन में, तो ये किधर देखेगा, ये फिर तुम्हारा इधर देखेगा, ठीक है। तो इसका जो ये हाथ था वो किधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यानी कि तुमने अब ये इधर देख रहा है, ठीक है, हमने बस ऐसा थिंकिंग करवाया है, ठीक है। तो जब हम लोग ने देखा तो देखा कि जब हम ये हाथ उठा रहे हैं तो ये बंदा ये हाथ उठा रहा है, ठीक है। अब दिखने में तो इमेज में तुम ये हाथ उठाओगे तो यही हाथ उठाएगा, क्यों, क्योंकि ये इसका अलाइनमेंट तुम इधर देख रहे हो, ये तुम्हारे साइड देख रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा हमें फील नहीं होता, लेकिन जब तुम लोग सोचोगे, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट को हम लोग को अगर नापना होता है, मेजरमेंट करना होता है, उसे सेम डायरेक्शन में रखना होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो हम लोग को पहले इसका डायरेक्शन इधर करना होगा। जैसे ही हम लोग ने इसका डायरेक्शन इधर किया तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका हाथ का अलाइनमेंट तो चेंज हो गया, यानी कि हमने अब अगर हमने एप्पल को इस हैंड में पकड़ा है तो हमें ऐसा फील होगा कि हमने एप्पल को इस हैंड में पकड़ के रखा है, ठीक है। इसको बोला जाता है लैटरली इन्वर्टेड, ये पूरा इन्वर्टेड है, ठीक है। अगर तुमने बी को कुछ ऐसा रखा है ना, तो इमेज पे तुम्हारा बी कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा बी बनेगा। तो ये क्या है, लैटरली इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है। अब तुमने देखो इसे यही बोला ना मैंने कि अगर तुमने इसको पलट दिया तो ये इन्वर्टेड हो गया। अब देखो लैटरली इन्वर्सन, द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू लेफ्ट साइड। देखो इसका लेफ्ट साइड जो होगा ना वो राइट की तरह दिखेगा, राइट का जो है उसको लेफ्ट की तरह दिखेगा, वाइस वर्सा। यही होता है लैटरल इन्वर्सन। अब देखो एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है एप्लीकेशन ऑफ लैटरल इन्वर्सन। इसका सब जगह एनसीईआरटी तुम जितना जगह देखोगे ना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है एम्बुलेंस, ठीक है। तुमने एम्बुलेंस का जो वर्ड है, कभी अगर तुमने एम्बुलेंस देखा होगा तो वो कुछ ऐसा लिखा होता है, क्या ये लिखा सही है, नहीं, ये तो उल्टा लिखा हुआ, ई सी भी उल्टा, एन भी उल्टा। तो ऐसा क्यों लिखता है, ऐसा इसलिए लिखता है कि मान के चलो कि कोई पीछे से आगे कोई गाड़ी चल रही होगी, ठीक है, आगे कोई गाड़ी चल रही होगी, उसका मिरर यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर ये मिरर का देखो, मिरर का क्या इमेज का इसका जो है एक प्रॉपर्टी होता है ना लैटरल इन्वर्सन, किसका, प्लेन मिरर का एक प्रॉपर्टी होता है इमेज का लैटरल इन्वर्सन। अगर देखो लैटरल इन्वर्सन रहा तो हमने यहाँ अगर इमेज लगाई है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसके वजह से ये जो लिखा हुआ उल्टा वाला चीज है ना, तो अगले वाले को वो सीधा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा। अब इसके वजह से क्या होगा कि वो सोचेगा अरे एम्बुलेंस है, इसमें कोई पेशेंट होगा, हमें इसे जल्दी से जल्दी पास देना चाहिए। अगर सोचो यहाँ पे सीधा लिख देता, जैसे कि यहाँ पे लिखता एम्बुलेंस, तो ये उसको उल्टा दिखाई देता। हो सके तो फिर इससे दिक्कत ये होता कि वो उसे पढ़ नहीं पाता। अगर पढ़ नहीं पाएगा तो फिर उसे दिक्कत होगी और वो सोचेगा अरे कोई नॉर्मल गाड़ी है और इसे जाने मत दो, ठीक है, मैं पहले चलूँगा। लेकिन अगर वो एम्बुलेंस सीधा पढ़ ले तो वो क्या करेगा, उसे जाने देगा। ऐसा सा मिथ है, आजकल तो सब जाने देते हैं क्योंकि आजकल ये सायरन लगा होता है, ठीक है, वो बस इसी तरह लिखा होता है एम्बुलेंस, ठीक है, बस। लेकिन कारण यही है कि जो एम्बुलेंस होता है उसको लिखने से क्या होता है कि अगले वाले को सीधा दिखाई देता है। अगले वाले जब उसे सीधा देखता है तो वो उसे जल्दी पास दे देता है। तो ये कारण होता है। द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन एज ए रिवर्स डायरेक्शन सो दैट इट कैन बी रोड करेक्टली इन अ रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल गोइंग इन फ्रंट ऑफ इट। इसके जो आगे चल रहा हो उसके मिरर पे इसको सीधा पढ़ाई दे, एम्बुलेंस पढ़ाई दे और ये उसे पास दे दे। बस ये होता है लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन मतलब कि बोल सकते हो कि लेफ्ट चीज राइट दिखाई देगी, राइट चीज लेफ्ट दिखाई देगी। अगर तुमने यहाँ पे मान लो सी लिखा है और यहाँ पे रखोगे तो ये सी कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इसी को बोला जाता है लैटरल इन्वर्सन।
तो आज का वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं अगले अगले टॉपिक में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कनकेव, कन्वेक्स। इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे और वो आएगा अगला टॉपिक यानी कि 4th लेक्चर पे, ठीक है। तो मेक श्योर आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और हिट करें बेल बटन को, हाँ बेल आइकन को, ठीक है। बोलते बोलते पूरा थक जाता हूँ, पूरा मुंह सूख जाता है, बहुत पेन होता है, ठीक है। आप लोग बस केवल सब्सक्राइब कर दो, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।